उसे यह भी नहीं मालूम है दरवाजा बंद करा ना करा। उसे सुध नहीं है इतना कि मैंने द्वार बंद करा कि ना करा, मैंने कुछ बंद करा, वो तो बस लोटा भरा पानी का, लाइट सब चालू कर दी, रसोई घर की पूरी लाइटें चालू कर, और फिर घर की बहुएं सुबह से मम्मी तुम मंदिर जाती हो, पूरी लाइट चालू कर दी, पूरा घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, कोई घुस जाए तो, और तुमने पूरा खोल कर चल। आज भी कई माताएं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कहां कहां का, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां कहां जितने शिव भक्त हैं, आज भी तुम्हारे साथ में ये हो जाता है कि तुम्हें सुध नहीं रहती। चली लोटा भरा, पहुंच गई मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद ये भी नहीं देखती कि टाइम कितना हो रहा, समय, बस जल चढ़ाया, बैठी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। सुध नहीं, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। शीला राठौर, पति बुद्धेश्वर राठौर, न्यू अमरैया पारा, कोरबा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मेरी तबीयत 2 फरवरी 2024 को सीने में बहुत तेज दर्द होने पर प्रारंभ हुआ। डॉक्टर के पास जाकर दिखाया, सोनोग्राफी और कुछ टेस्ट कराने पर रिपोर्ट देखकर बीमारी का, कैंसर की बीमारी का अंश आया। ये बात सुनकर मन बड़ा दुखी हो गया कि ये बीमारी कैसे हो सकती है। रायपुर के कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चला, इलाज तो प्रारंभ हो गया पर आराम लग नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा कि कितना समय रहोगी, कोई भरोसा नहीं। तभी बीच में मेरी बेटी ने कहा, वो प्रदीप मिश्रा महाराज का प्रवचन आता है, टीवी पर कथा कहता है, अगर दिल से सुनी जाए तो वो बाबा झोली भी भरता है बच्चों के। तभी 16 फरवरी 2024 में रायपुर में जब कैंसर का इलाज शुरू हुआ, 24-25 फरवरी को मेरे भतीजे को सीहोर में भेजा, वहां से रुद्राक्ष मंगवाया, उसका पानी शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ किया। पशुपति नाथ का व्रत 2 बार करा और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा किसी को बीमारी नहीं, ये बीमारी कैसे लग गई। गुरुदेव, फरवरी में इलाज चालू हुआ, 12 जुलाई 2024 को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब करें तो करें क्या, कौन लाए जल। तब शिव पर आश्रित होकर फिर रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा, और रुद्राक्ष का पानी और बेलपत्र जब देना प्रारंभ करा, 7 मार्च 2025 को पुनः वापिस तकलीफ जब बढ़ने लगी तो जांच के लिए रायपुर लेकर गए। जब रायपुर लेकर गए तो सारी जांचें फिर कराना प्रारंभ करी, तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारी रिपोर्ट नील आ गई और कैंसर शरीर में नहीं था। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए, बाबा को नमन करने। एक शिव तत्व। मेरा नाम सपना जायसवाल है, मेरे पति का नाम आशीष जायसवाल है। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा कटघोरा से आई हूं। गुरुजी, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2 साल पहले बच्चादानी में गठान हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं थी। ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे थे, तभी किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर बार बार यही बात बोलते रहे। मेरी माता ने बताया कि आप प्रदीप मिश्रा कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, शिव महापुराण की कथा है, उसको दिल से सुनो। हमने वो कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा।
बेलपत्र और पानी रोज बेलपत्र चढ़ाती, उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाती और हॉस्पिटल में भी बाबा को प्रणाम करती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि डॉक्टर से जब दूसरी जांच कराई, टेस्ट कराया, तो मेरे गर्भाशय की गांठें गल चुकी थी और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में उठे तीर सखी में काशी जाओगे, मेरे मन में उठे काशी जाओगी, काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी, काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाओगी, काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी, काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाओगी। शिव पर करा भरोसा, शिव पर करा दृढ़ता, विश्वास एक ना एक दिन सुख प्रदान जरूर करता, सुख देता है। आपका विश्वास क्या कहता है, दृढ़ता क्या कहता है? सुध बांध कर रखो, सुध। इधर भगवान विष्णु है, इधर भगवान शिव है, दोनों का ध्यान एक दूसरे के प्रति है, एक दूसरे। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभु शरण मांगू दुख काटो आपको केवल शिव की भक्ति पर ध्यान देना है, शंकर पर जैसे भगवान नारायण भगवान शिव पर, भगवान शिव भगवान नारायण पर ध्यान देना। एक बार भगवान के पास में 3 लोग गए, एक उद्योगपति, एक व्यापारी और एक चोर। तीनों भगवान के पास में गए, भगवान से कहा प्रभु हम तुम्हारी तपस्या कर रहे हैं, हमें वर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने पूछा मांग तुझे क्या चाहिए। सबसे पहले उद्योगपति तू आ, 90 करोड़ तुझे दिए। अब व्यापारी से कहा तू मांग। व्यापारी कहने लगा जो इसने मांगा वही मुझे दे दो प्रभु। शंकर भगवान ने कहा दिए 90 करोड़ तेरे को भी दिए। अब तीसरे नंबर पर चोर आया, तू मांग। चोर कहने लगा इन दोनों का एड्रेस दे दो प्रभु, इन दोनों। क्योंकि आपसे कहूं कि उद्योगपति ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे, और अगर कहूं तो व्यापारी ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे। इसलिए कृपा करो दोनों का एड्रेस दे दो। चोर बोला दोनों का एड्रेस मुझे कर क्या चाहिए। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे भोले, तेरा साथ न छूटे रे।
और छूट जाए संसार, भोले तेरा हाथ न छूटे, प्रभु तेरा, सब बोलो सब, प्रभु तेरा साथ न छूटे, ओ भोले तेरा साथ न छूटे, छूट जाए प्रभु तेरा हाथ न छूटे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे, और छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा साथ ना छूटे, बस तू ना छूटे। ये सब छूटने वाले नाते रिश्ते कुटुंब कबीले एक ना एक दिन सारे के सारे छूट जाएंगे, पर तू ना छूटे। ये बड़ी कृपा तेरी बनाए रखना, तेरी करुणा बनाए रखना, तेरी दया बनाए रखना। तू साथ होगा तो फिर कोई चिंता नहीं। रिश्ते तुम्हारे पास में जैसे जैसे वैभव बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, संपदा बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, लोग तुम्हें पूछना चालू करेंगे, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ेंगे। कोई दूसरे नहीं, अपने ही बढ़ेंगे। खूब कहेंगे ये चलिए अकड़ के देखो तो कितनी अकड़ में रहती है, भले बेचारी जैसी रहती थी वैसी रह रही है, फिर भी लोग कहेंगे अकड़ में रहती है। 2-4 फैक्ट्री खुल गई तुम्हारी, 1-2 राइस मिल खुल गई, ये खुल गया वो खुल गया, 2-4 बंगले बन गए, तो लोग कहेंगे बताओ पहले तो कैसे कैसे मिलते थे, आजकल तो मिलते ही नहीं। अरे भाई जब इतनी फैक्ट्रियां, कामकाज बढ़ा है तो काम बढ़ा है तो समय कहां मिलेगा। पहले की बात दूसरी थी, फ्री थे तो मिल लेते थे, उसमें क्या दिक्कत, इसमें अकड़ की कौन सी बात है। पर दुनिया की रीत है, वो दुनिया में दोष देखते हैं। शिव जी और भगवान नारायण दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सावन की महत्वता क्यों है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। दोनों एक दूसरे को देख रहे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ उसी सभा में। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो दक्ष प्रजापति ने आते ही कुछ नहीं देखा, सबसे पहले अपने दामाद को देखा। ऐसा होता है, किसी किसी के 4-5 दामाद होते हैं ना, 2-4 दामाद, 2 हो 4 हो 3 हो जितने भी हो, उसमें एक दामाद तो बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति, अरबपति, धनपति, ससुर का ध्यान उस पर नहीं जाता। और एक दामाद जो बहुत, लड़की रोज घर पे आकर बोलती थी मम्मी वो तो ऐसा करते हैं, मम्मी वो तो वैसा करते हैं, मम्मी वो तो जैसे ही दामाद दिखा वैसे ही दक्ष प्रजापति का ध्यान शिव जी पर गया। सब बैठे थे, रति के पति कामदेव भी बैठे थे, भगवान विष्णु भी बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, सारे के सारे सभा में इंद्रदेव सब बैठे थे, चंद्रदेव आदिक आदिक शंकर, दक्ष प्रजापति के 60 दामाद वहीं पर बैठे हुए थे। उन पर ध्यान नहीं गया, पर ध्यान किस पर गया, भगवान विष्णु भी सुध में थे, उन्होंने भी प्रणाम नहीं करा था। शंकर भगवान खुद क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, पर तुम क्या कर रहे हो उससे मतलब। जो जितना बढ़ता चले जाता है उतना कैमरे की निगाह में आता चले जाता है। पूछना किसी से, पूछो किसी से। हाँ, तुम्हारे बीच में महापौर जी बैठी, इन्हीं से पूछ लो, हाँ इनसे ही पूछ लो। चुनाव नहीं लड़ा था उससे पहले ये कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी जाएं, कैसे भी बैठ जाएं, कैसे भी खा ले में, कैसे भी रह ले में, पर जब महापौर बन गए तो फिर थोड़ा कोई शब्द भी बोलना है तो बड़ा सोच कर बोलना पड़ेगा, नहीं तो मीडिया बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत स्मरण। कोई सोशल मीडिया पर ये ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए। अब हम तो इतनी छाट कर बड़ी मुश्किल से सोच सोच कर विचार कर पूरी पुराणों को पढ़कर कथा लेकर आते हैं और उसको यहाँ बाजते हैं, तो भी लोग बैठे बैठे यही सोचते रहते हैं इसमें गलती कौन सी निकालना है। आज महाराज कुछ बोलेगा तो मैं उसमें गलती निकाल लूंगा, गलती निकाल लूंगा तो पुतले जलाऊंगा। अब उनको लगता है पुतला जलाने से महाराज अच्छा हो जाएगा। अरे भाई,
गलती करना मनुष्य का काम है और माफ करना उस परमात्मा का काम है। अगर मानव गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? बोलूंगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। अध्यक्ष हो गया उसको सोचकर बोलना पड़ता है। अगर समाज का कोई अध्यक्ष बन जाता, कोई अग्रवाल समाज का बन गया, कोई खंडेलवाल समाज का, कोई साहू समाज का, कोई अन्य समाज का अध्यक्ष बन गया, उसको भी सोच समझ के बोलना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह पहले तुम बहू थी, कुछ भी बोल देती थी चल जाएगा, अब तुम्हारी बहू आ गई, तुम सास हो गई, 50 बार सोचना पड़ता है कि मेरे बोलने पर मेरी बहुओं पर क्या असर पड़ेगा। पहले तुम्हारा मन करता था, रसोई घर में गई, बनाया, चाट बनाई, भेल बनाई और खा खुआ के और बढ़िया बड़ा पाव वगैरह सब बना बुनो के खा पी के अपने कमरे में जाती। बहू थी, अब तुम सास बन गई, अब तुम खुद रसोई घर में नहीं जा सकती, अब तुम्हें कहना पड़ेगा बेटा आज मेरा मन कर रहा है, और मन करेगा तो भी नहीं खा पाओगी री, मन करेगा तो भी नहीं खा पाओगी, क्योंकि बहुएं कहेंगी बताओ मम्मी का दिन भर जुबान चलती रहती है, तो बेचारी वो भी ना खा पावे है, तो फिर वो बना रही है, जो सब्जी बना लेगी बेचारी सास खा लेगी, जो बनाएगी वो सास खा लेगी, कभी नहीं कहेगी कि ये बनाओ कि जो, और रोटी भी नहीं होगी तो बची हुई कल की खा लेगी, सुबह की खा लेगी, पर कभी नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि उसका पद बढ़ गया। पद पिता का बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। माँ का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। अगर गुरु का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। एक अतिथि का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। एक धीरे धीरे पुलिस कर्मचारी कांस्टेबल से जब टीआई बना, टीआई से ऑफिसर बनता 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 ऊंचे पद पर पहुंच गया, तो उसको भी कायदे में रहना पड़ेगा। पद बहुत ध्यान रखने वाला। पर दक्ष प्रजापति का ध्यान भगवान विष्णु पर नहीं गया, दक्ष प्रजापति का ध्यान सीधे शिव जी पर गया। क्यों? भोले थे, सहज थे, सरल थे, ऊंचे पद पर बैठे थे, देव अधिदेव महादेव थे, इसलिए सबसे पहला ध्यान उनका शंकर जी पर गया। और शिव जी पर क्यों गया? ये तो सब देव हैं, तुम तो महादेव हो ना, और महादेव होकर मैं तुम्हारा ससुर, तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति अपने सिंहासन पर नहीं बैठे, बीच में खड़े होकर शंकर भगवान की ओर इशारा कर कर कहा, ए शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ मैंने अपनी बेटी को बिहाया है, और शंकर तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान विष्णु को देख रहे थे, उनको तो ये भी नहीं मालूम कि इन्होंने श्राप दे दिया, क्योंकि दिल जब भगवान में लगा हो तो कौन क्या दे रहा है किसी को नहीं मालूम। कभी कभी कथा में मन लगा रहता है तो पानी की बोतल देने वाला आता है ना, तो वो बोतल लेकर देता रहता है, लो लो, तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि पानी की बोतल लूं कि यहाँ जो मिल रहा है वो लूं। जो मिल रहा है, जितनी चीजें ब्रांडेड थी वो मरने पर काम नहीं आती। ब्रांडेड घड़ी मरोगे तब काम आएगी क्या? अरे बोल दो तो नहीं। ब्रांडेड सोफा, ब्रांडेड नेकलेस नहीं, ब्रांडेड गाड़ी नहीं, ब्रांडेड कपड़े नहीं, जो ब्रांडेड थी वो सब पड़ी रही। और रखना, पूरी ब्रांडेड चीजें मरने पर कोई काम नहीं आती, पर जब व्यक्ति मरता है उस समय पर जो भगवान ने दिया है निशुल्क फ्री, जिस पे ब्रांडेड नहीं भी लिखा है, गंगा का जल और तुलसी का दल मरने पर बहुत काम आता है। ये ब्रांडेड वस्तुएं एक ना एक दिन छूट जाती हैं। ब्रांडेड वस्तुओं का कोई मोल तत्व नहीं है, मृत्यु के समय पर सब पड़ी रह जाती हैं। पर जो मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया,
जो प्रबल है, जो प्रखर है, गंगा का जल संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला है। गंगा का जल संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। गंगा का जल भगवान शिव के मस्तक का जल संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला है। वो भले उस पर कोई लेवल ना चिपका हो ब्रांडेड का, पर वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के मस्तक का है, वो गंगा का जल जो भगवान विष्णु के चरणारविंद का है, वो गंगा का जल संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है। कहते हैं गंगा माँ को अगर कोसों दूर बैठकर भी याद कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को नरक नहीं भोगना पड़ता। वो गंगा का जल इतना कारगर होता है, वो गंगा का जल इतना प्रबल होता है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वस्तुएं, ब्रांडेड सामान सब पड़ा रह जाता है, पर वो गंगा का जल जिसको निःशुल्क मिल रहा है, पृथ्वी पर निरंतर बह रहा है, वो गंगा का जल मरते समय अगर मुख में आ गया, तुलसी का दल मुख में आ गया तो ठंड का है। इतने सारे सेठ मरे, कितने लोग करोड़पति मरे, आज तक उन्होंने अपनी वसीयत में नहीं लिखा रे कफन रेमांड का लाना, ये वाली कंपनी का कफन लाना, ये वाली कंपनी की मटकी लाना, और ये वाली कंपनी की लकड़ी लाना, और ये वाली कंपनी की चिता बनाना, और कंपनी का ही बांस लाना, और कंपनी का ही घास लाना। पूरी जिंदगी अपने शरीर का नाप देते रहे, ऐसा कपड़ा बनाना, ऐसा कपड़ा बनाना, ऐसा कपड़ा बनाना, पर मरने के बाद जब कफन का कपड़ा लेने के लिए, अर्थी पर बांधने का कपड़ा लेने के लिए कोई संसार का व्यक्ति जाता है ना, बस जाकर कह देता है भैया कपड़ा दे दो। उसने नहीं पूछा कि नाप कितना है, उसको मालूम है कितना नाप का है। मरने के बाद नाप नहीं देखा जाता, मरने के बाद तो नपा नपाया शरीर है, नपा। इसलिए निवेदन है, 4 कंधे 40 कंडे कोई भी दे देगा, कोई भी 4 कंधे 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, पर वो 4 भुजानाथ और 4 हाथ वाले से मिलाने वाला कोई नहीं मिल पाएगा, वो नहीं मिल पाएगा। ये तो कोई भी दे देगा, किसी का मन होगा दे दिया, चलो बेचारा जा। कभी कभी ये भी अपने अंदर एक प्रतिज्ञा करो, सावन का सोमवार है, 5 सोमवार मैं गंगा का जल पीऊंगी, करो प्रतिज्ञा। नहीं प्रतिज्ञा, 5 सोमवार में एक दिन साबूदाने की खिचड़ी खा लूंगी, एक दिन चिप्स खा लूंगी, एक दिन सिंगाड़ा के आटे का हलवा और खीर। अभी आज का तो सोमवार निकलने दो महाराज, अगले सोमवार की फिर तैयारी हो जाएगी। अब अगले सोमवार क्या क्या खाऊंगी। रात को पति से पूछा अब मैं अगले सोमवार क्या खाऊं। पति भी हाथ जोड़कर बोला मेरे प्राण मत खा, बाकी के तुझे जो खाना है खा, शांति रख, मेरे प्राण मत खा, शांति। निर्मलता का भाव हो। भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे को देख और अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवा नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवा नमस्तुभ्यं
तुभ्यम तुम। ढोलक तबला थोड़ा नीचे करो। ओ श्री शिवा नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो शंभो।
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से बाबा को कहिए, हृदय से बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना। दिल से बाबा से कहिए, प्रार्थना करो। आज सावन का सोमवार, शिव महापुराण की पवित्र कथा अपने अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को हृदय से बाबा को विनती, प्रार्थना, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जप
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला। बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। इधर भगवान नारायण है, इधर भगवान शिव है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों में शुद्धता। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया देवाधिदेव महादेव को, तुम देवताओं के भी देव हो, महादेव हो, और इस तरह से तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मेरे दामाद होकर मेरा आदर नहीं करा। मैं श्राप देता हूं कि अब उनको श्राप भी लगा तो भी शंकर भगवान दुखी नहीं थे, प्रसन्न है कि बाबा ने बड़ी कृपा करी है। मेरे ससुर ने कम से कम मुझे प्लाट भी दिलाया, तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करे। शमशान में मकान अगर रहे, शमशान में प्लाट है तो क्या दिक्कत है, शमशान में अपना डेरा, उसमें क्या सोचना। कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जिसको बड़ी चिंता रहती है, ऐसा मकान लेना, ऐसी दुकान लेना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहे ये वार अच्छा, कोई कहे वो वार अच्छा। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दिन, सारी तिथि, सारे वार सब अच्छे हैं अगर तुम्हारे मुख पर महाकाल का नाम है तो। काल अधिपति महाकाल का नाम तुम्हारे मुख पर है तो फिर सारे वार, सारी तिथि, सारे नक्षत्र, सारी घड़ी, सारे पल सब अच्छे। और अगर भगवान का नाम नहीं तो फिर तो भद्रा लगना ही है। भगवान को भूल गए तो भद्रा लगा, भगवान को भूले नहीं तो भद्रा नहीं। भूलो मत। और प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, और छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। श्राप दे दिया, भगवान शिव प्रसन्न हो चले गए। शंकर जी को कुछ नहीं मालूम कि ससुर ने श्राप दे दिया। वो तो दिल लगा बैठे थे भगवान नारायण से, नारायण भगवान दिल लगा बैठे थे देवाधिदेव महादेव। उनको नहीं मालूम। मालूम कब पड़ा? जब नंदी को क्रोध आ गया और नंदी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया, ओ दक्ष प्रजापति, मेरे स्वामी को श्राप देता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शीश कटेगा। प्रसूति बैठी थी, माता सती की मां, दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी, आंखों से आंसू बहने लगे, मेरे पति मर जाएगा, दक्ष प्रजापति का शीश कटेगा, मेरा श्राप है तुझे। नंदी ने कहा, जैसे ही नंदी ने कहा शंकर भगवान ने रोका, इतनी देर में तो श्राप निकल चुका था। नंदी को लेकर शिव जी चले गए। प्रसूति के मन में भाव उत्पन्न होने लगा, मेरा पति मर जाएगा, मेरा पति मर जाएगा, मेरे पति की रक्षा कैसे करूं, क्या करा जाए कि पति की रक्षा हो जाए। प्रसूति ने अपनी बेटियों को बुलाया, सारी बेटियां एकत्रित हो गई। उसमें कामदेव की धर्मपत्नी रति भी थी। रति ने एक दिन सती से कहा, जी आपसे एक निवेदन करूं मैं सती, आप मेरी बहन हो, अपने पिता को श्राप लगा है कि शीश कटेगा। तो सती ने कहा कि पिता ने गलती भी तो करी, उन्होंने मेरे पति को श्राप दिया शमशान में रहने का, सभा लगी थी उस सभा में अपमान कर दिया है। जो देवों में देव महादेव होता है, सुनना उसी को पड़ता है, सहना उसी को पड़ता है, जो आगे बढ़ता है उसी को सर्वस्वता दुख सहना पड़ता है।
सर्वस्व। और हम तो आप सबसे कहेंगे, जितने भी लोग बाहर खड़े हैं या बाहर बैठे हुए हैं, आप लोगों से निवेदन है, इस कथा का नाम ऑनलाइन शिव पुराण है। आप लोग घर पे बैठ के लाइन में सुनो। निवेदन है, क्यों कष्ट देना। प्रशासन को भी तकलीफ होती है आप लोगों की व्यवस्था करने में, कीचड़ भी रहता है, किसी को कोई गिर जाए कर जाए, किसी को तकलीफ हो, क्या मतलब। ऑनलाइन इसका नाम है, अपने घर पर आराम से इस कथा का लाभ लो। कोरबा वासियों के लिए कथा हो रही है, और प्रशासन को धन्यवाद दो, कम से कम उन्होंने इस ऑनलाइन कथा को कोरबा में करने की इजाजत तो दी। इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए प्रशासन को, और आपको और सबको मिलकर प्रशासन का साथ देना चाहिए, जिससे ये लोग जितने लोग खड़े हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई कीचड़ में है, कोई पानी में है, कोई गिरे ना पड़े ना। प्रशासन अपना और अपन प्रशासन के, घर पर रहकर इस कथा का लाभ लो। ऑनलाइन कथा, शिव तत्व को धारण करो। एक हॉल की कैपेसिटी के अनुसार, कुर्सियों के अनुसार जितनी व्यवस्था है उसके अनुसार रहें। बाकी के सब, कोई द्वार पर भी ना खड़ा हो, कोई खड़े रहकर कहीं पांव में लग रही, कहीं कोई कीचड़ लग रहा, सब आराम से कथा का लाभ अपने घर पर रहकर सुनो और अपने जीवन को धारण करो। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते। हम उसके आश्रित हो जाएं, और जब आश्रित हो जाएंगे, सती माँ कहती हैं, माता प्रसूति से अपनी बहन रति से कहती हैं, गलती पिता की भी है, उन्होंने मेरे स्वामी को श्राप दिया। अब शब्द कहा और दुख आया, शिव को जपो, भजो। एक पत्र अच्छा है, रोड दर्री कोरबा छत्तीसगढ़ से। मेरा बेटा जब 8 महीने का था, उसे झटके आने लगे, बार बार झटके आने के कारण थोड़ा दिमाग भी, ये तो शायद पत्र पढ़ दिया है, देखा जी, नहीं पढ़ा है। मेरा बेटा जब 8 महीने का था, तब से उसे झटका आने लगा, बार बार झटका आने के कारण थोड़ा दिमाग कमजोर हो गया। बहुत इलाज कराए, बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाए, दवाई भी चलती रही, बीच बीच में कभी कभी झटका आता रहा, पर ठीक नहीं हुआ। अब वो 14 साल का हो गया, 14 साल का होने पर भी उसके झटके बंद नहीं हुए। तब मेरी ननद ने बताया कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ और बेलपत्र खिलाओ। हमने उसको जल चढ़ाना, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरा बेटा मंदिर जाने लगा, और एक मंदिर नहीं, कम से कम 4-5 मंदिर में जाता। मुझसे कहता, मम्मी ये दवाइयाँ कब बंद होगी। मैं उससे कहती, तो चिंता मत कर, शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा करते रहे, सेवा करते रहे, एक दिन ये दवाइयाँ बंद हो जाएगी। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज पूरा 1 साल हो गया मेरे बेटे को, मंदिरों में सफाई करता, झाड़ू पोछा करता, और बाबा की कृपा से अब उसको झटके नहीं आते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो, मेरा नाम बबली सिंह, पति का नाम संजय सिंह, मेन रोड दर्री कोरबा से है। शिव किसको कहते, गलती तुम्हारी है, पर सती ने भी आखिरी में विचार करा, पिता है, पिता से भी बात हुई। मां आप चिंता मत करो, आप चिंता ना करो, शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना। और जितनी शिव की आराधना करोगे उतने दुख दूर होते चले जाएंगे। पर याद रखना, थोड़ा समय लगता है हर चीज में, हर चीज में समय लगता है। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, आप हर शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराया करो, पर नहीं हो सकता। साल में एक बार सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं, और वह अभिषेक कराने का सार तत्व ये रहता है कि प्रत्येक घर के अंदर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, घर के अंदर पूजन हो,
और साल भर मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता रहे, साल भर भरे। एक बार आपके घर में अगर कुबेरेश्वर बाबा का ऑनलाइन शिव अभिषेक हो गया, एक बार अगर ऑनलाइन अभिषेक सावन की शिवरात्रि पर अगर हुआ है, साल भर आपको बरकत देता है, साल भर आपको तरक्की देता है, साल भर आपको दुखों से दूर रखता है। और इस वर्ष सावन के महीने में शिवरात्रि 23 जुलाई की है। 23 जुलाई को ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम, पूरा विश्व ऑनलाइन अभिषेक को करेगा। 23 जुलाई को अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। 7 बजे आप और हम टीवी के सामने आस्था चैनल पर होंगे और बाबा का अभिषेक ठाट और बाट के साथ बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के कोई ब्राह्मण देवता हों, पूज्य संत ब्राह्मण पंडित आदि जो भी हों, उनको आमंत्रित कर लेना। अगर उन आ सकें पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सकें तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक 23 जुलाई को शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि, जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना, दुकान से आना, 7 बजे दोनों बैठेंगे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, खूब प्रेम से 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल, वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी, वह भी चलेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई घाई में, जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीजें भगवान शिव के अभिषेक की जो जो सामग्री लगती है सब रखकर, साथ में अब जुलाई शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, मेरा कुबेर भंडारी आपके घर पर प्रवेश करे। ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और पूरा आनंद के साथ पूजन करे। श्रावण का कितना महत्व है जरा ध्यान दें। माता सती, माता प्रसूति से कहती हैं कि शिव की आराधना करो। अब क्या करा जाए? लोग पूछते हैं सावन का महीना इतना प्रिय क्यों शंकर जी को? पूरी कथा का स्मरण है, आज की पूरी कथा उसी पर चली है। सावन का सोमवार क्यों प्रिय है, सावन का महीना क्यों प्रिय, उसी पर पूरी कथा, पूरी कथा। प्रियता कैसे? प्रसूति से कहा आप शिव की आराधना करो। आया समय, श्रावण के महीने के पहले आषाढ़ का महीना, बाबा के यहां पर माता प्रसूति ने पत्र भेजा, कैलाश पे निवेदन करा,
मेरे आतिथ्य को स्वीकार करिए। दक्ष प्रजापति के महल में पधारो, आप हमारे दामाद हैं, हमारी बेटी को लेकर आइए, आपका स्वागत है। शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे, उनका ध्यान नहीं गया कि मुझे पत्र किसने दिया। अपनी बात किसके माध्यम से पहुंचा रहे हो वो भी सोचना पड़ता है। बहुत ध्यान देना महाराज इस बात के लिए। 2-3 तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और उस तक अपनी बातों को पहुंचाना है, तो एक व्यक्ति होता है, लाओ मैं तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारी बात वहां तक पहुंचा दूंगा, अभी पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत करो। दूसरा कहता है हाँ उनसे हमारी रिश्तेदारी है, परंतु हम प्रयास करेंगे आपकी बात पहुंचाने का। और तीसरा व्यक्ति होता है, वो तो मेरा दोस्त है, मैं अपनी बात तो तुरंत कह दूंगा। 3 तरह के लोग। अब आप अपनी बात शंकर जी तक कैसे पहुंचाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माता प्रसूति ने देवऋषि नारद से पत्र भेजा, भगवान शंकर ने नेत्र नहीं खोले। माता प्रसूति ने फिर पत्र पहुंचाया दक्ष प्रजापति के सेवादारों से, शिव ने नेत्र नहीं खोले। अब माता प्रसूति पत्र लेकर गई, शिव जी नेत्र बंद कर कर बैठे थे और माता प्रसूति, नंदी ने सुना और नंदी ने सुनते सही प्रसूति तो चली गई। आज शंकर भगवान नंदी पर विराजमान मां सती के साथ भ्रमण के लिए निकले थे, भ्रमण के लिए निकले थे। और भगवान नंदी ने कह दिया आज का भ्रमण प्रभु मेरे मन है आपके ससुर के घर चलना चाहिए। शिव जी मुस्कुराकर बोले तूने ही श्राप दिया है उनका सिर कटने का, और तू ही वहां ले जा रहा है। और तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, तुम्ही ने श्राप दिया और तुम्ही लेकर जा रहे हो। हाँ प्रभु मेरा मन है, चलो। श्रावण का प्रथम दिन भगवान देवाधिदेव महादेव अपने ससुराल आए। प्रसूति मां ने रंगोली डाली है, सत्कार करा है, बंदरवाल सजाए हैं शिव के आगमन के लिए। प्रसूति जैसे ही आगमन के लिए, सत्कार के लिए इतना ताम झाम लगाई, माता सती को लगा हमेशा मेरी बहन आती थी, उनका सत्कार होता था, उनके पतियों का सम्मान होता था, पर पहली बार मेरे पति का सम्मान इतना हो रहा, मेरे पति का समझ नहीं आया। इतना आदर, इतना सम्मान, ओ हो। समझ में आ गया। किसी फाइल पे साइन कराना रहता है तो ही चाय बिस्कुट आते हैं। भैया भैया, भाभी भाभी, भैया भैया। सती को लगा कि मेरे पति का तो कभी आदर नहीं हुआ मेरे ससुराल, मेरे मायके में, और आज इतना आदर हो रहा है, मतलब समझने वाला विषय, सोचने वाली बात है। इतना आदर, इतना आदर, गजब। सोचा, विचार करा, क्या अंदर पहुंची, माता को देखा, माता ने गले से लगाया, सती को प्रसूति ने दामाद का तिलक करा, अंदर प्रवेश करा। प्रवेश करते से ही जब अंदर प्रवेश कराया और प्रवेश कराने पर जैसे ही अंदर लेकर गए, सिंहासन पर बिठाया। सिंहासन शंभू 21 साल का बेटा चले गया था और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती, पर 21 साल का बेटा जाने के बाद बाबा से प्रार्थना करी, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से 24 साल के बाद फिर बाबा ने संतान दी। शादी को 30 साल हो गए हैं और 24 साल के बाद संतान हुई। जोरदार ताली बजाइए एक बार। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस जरा
जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। खूब सम्मान किए दामाद साहब, किए, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। आखिरी का दिन था, कुछ समय बचा हुआ था, जब चंद्रमा घटत पे था। प्रसूति के मन में भाव जागृत हो गया। सती से पूछा, बेटा तेरे पिता के शीश कटना है, क्या करूं तू बता। कहा, जिस रात्रि पर स्वयं शिव अपने भक्तों की दुखों को हरते हैं, मां सेवा करते करते श्रावण की शिवरात्रि भी आ गई, खूब सेवा करी। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरी प्रागट्यता का दिवस है और इतना सम्मान किया गया। बढ़ते बढ़ते पूरा श्रावण का महीना निकल चला, पूरा आखिरी का दिन था। बाबा जाते जाते प्रसूति की ओर देखे। सासू मां ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे आप। शिव जी ने पूछा, कौन सी विनती। भोलेनाथ, मेरे पति को श्राप लगा है, शीश कटेगा उनका। पति को श्राप है, शीश कटेगा उनका। शिव जी ने कहा, श्राप दिया है नंदी ने, और मेरे भक्त नंदी का बात को मैं टाल नहीं सकता, वचन तो उसका पूरा होगा, शीश कटेगा ही, ये निश्चित है, क्योंकि नंदी का वचन है और नंदी के वचन को मैं टाल नहीं सकता। मैं नंदी के वचन को टालूंगा नहीं, शीश तो कटेगा, ये निश्चित है। बाबा कुछ तो करुणा करो। शंकर भगवान ने कहा सासू मां से, हे माता प्रसूति, श्रावण का महीना मुझे प्रियता के भाव में, क्योंकि आपने मेरी सेवा करी है पूरे आज मैं वचन देता हूं प्रसूति मां, आपको आपके पति का शीश जरूर कटेगा, मरेंगे भी शरीर, प्राण भी छूटेंगे, पर उनका फिर वापिस शीश मैं जोड़ूंगा, पर वो शीश नहीं रहेगा, कोई दूसरा शीश उनके धड़ पर जुड़ेगा और तुम्हारे पति के प्राण वापिस दूंगा। आज मैं वचन देकर जाता हूं, वचन दे। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रावण का महीना शिव जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि उनके जहां आदर नहीं होता था, सम्मान नहीं होता था, सत्कार नहीं होता था, उस स्थान पर भी भगवान दक्ष प्रजापति के घर पर 1 महीने तक आदर सम्मान सत्कार हुआ। शिव जी ने वर दे दिया, जिसके घर में भले मुझे रखने की जगह ना हो, जिसके घर में मुझे पूजने की भी जगह ना हो, अगर श्रावण के महीने में कोई दिल से मुझे पुकारेगा, हृदय से मेरे को नाम लेकर पुकारेगा, मेरा उच्चारण करेगा, पूजन करेगा, आराधना करेगा, 1 लोटा जल श्रावण के महीने में अगर समर्पित करेगा, तो शिव कहते हैं जैसे मैंने अपने सास के, मेरे दक्ष प्रजापति को जैसे मैंने पुनः जीवित किया है, शिव जी कहते हैं मैं उसको धान्य वैभव संपदा से परिपूर्ण कर दूंगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन। हे प्रसूति मां, ये श्रावण का महीना जिसमें तुमने मेरी आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, संसार का मनुष्य इस श्रावण के महीने में मुझे जल अर्पण कर कर मनवांछित फल की कामना कर कर
फल की प्राप्ति कर सके। श्रावण के महाराज, ये श्रावण का साधारण सा महीना नहीं है। श्रावण का कोई साधारण सा महीना नहीं है। आप दिल से जो मांगोगे, माता पार्वती जब मां सती जलकर भस्म हो जाती हैं और माता सती जब चली जाती हैं और हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात होती हैं, और पार्वती जी ने जब तप साधना करी और तप साधना करने पर जो फल प्राप्त हुआ, कितना माता सती से श्रावण और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया ओ शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो दया। श्रावण का महीना केवल संसार के मनुष्य जिनके पास में कुछ भी नहीं है, पूरे घर में अगर कुछ भी नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, श्रावण के महीने में अगर शंकर की आराधना घर पर रहकर दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से जो कर लेता है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है और मनमांगा फल प्रदान कर देता है, मनवांछित फल। उसको जाने शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़धानी ओघड़धानी, शंभु शंभु, नित्य कृपा करने वाला है मेरा देव। सती मां जलकर भस्म हुई। हिमालय राज के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ। वो माता पार्वती जी बाल्यावस्था में एक गुफा के अंदर रहकर शिवजी के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करती है, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद के साथ में सावन के प्रथम सोमवारी की बधाई देते हुए 23 जुलाई शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन भगवान शंकर का दिव्य और भव्य अभिषेक, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने अपने घर में करो। 23 जुलाई को शाम के समय पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर अपने घर में आमंत्रण दो, निमंत्रण दो, भगवान को पुकारो। क्या शिवरात्रि का दिन है 23 जुलाई को, बाबा आप हमारी कामना पूर्ण करना, मनवांछित फल देना। ऐसे भाव से 23 जुलाई का पूजन करेंगे, जो पार्वती जी ने भी भगवान शिव का पार्थिव पूजन कर कर शिव जी को प्राप्त करा। भगवान शंकर पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए शिव पार्वती जी का। भगवान शंकर और पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। माँ पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। हर हर महा